नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। 30 मई के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नियर टू रियल टाइम, सुओ मोटो, न्यू डेवलपमेंट बैंक चर्चा में क्यों आई। साथ में और भी टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे। उससे पहले आप जो पिछले प्रश्न के उत्तर हैं उनको देख लीजिए, और पिछले प्रश्नों के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप जाइए वीडियो को देखिए और ये उनके आंसर है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक के आप देख सकते हो इसको। तो पहला था आपका नियर टू रियल टाइम। है क्या भाई ये? हाल ही में क्या हुआ है कि जो आपके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने 28 मई 2020 को इस परियोजना के अंतर्गत, यानी जो इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत ई पैन। अब पैन के बारे में पता होगा आपको, जो पैन होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। और इसी के लिए क्या किया गया, ई पैन, यानी कि आप वेबसाइट से अपना पैन कार्ड, कुछ फॉर्मेलिटी हैं उनको कर करके आप ई पैन डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, वेबसाइट पे जाना होगा सीधा सा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है वहाँ पे जाइए आप सीधा सा। अगर आपके पास आधार कार्ड है, और बिना आधार कार्ड के आपको ये ई पैन जो है नहीं मिल पाएगा। अब आपको पता है आधार कार्ड 16 अंक का होता है, 4 अंक के 3 पेयर होते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि आधार कार्ड में कितने नंबर हैं, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो पैन नंबर होता है वो कितने अल्फ़ा या न्यूमेरिक मिक्स होता है, उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, वो कौन कौन से कितने होते हैं, यानी कि कितने न्यूमेरिक होते हैं और कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भाई आप जाइए वेबसाइट पे, वहाँ पे क्या करना है, आपको वेबसाइट ओपन करना है और अप्लाई टू ई पैन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे आपको अपना 16 अंक का आधार नंबर डालना है। वहाँ से क्या होगा, एक आपको OTP मिलेगा, और OTP किस पे मिलेगा, जो आपका आधार कार्ड आपने जब बनवाया होगा, जो नंबर उसमें रजिस्टर्ड करवाया होगा उसी पे एक OTP आएगा। वो OTP को आप जहाँ पे मांग रहे हैं वहाँ पे इंटर कर दीजिए, सबमिट कर दो। तो वहाँ से क्या होगा, आपका ई पैन जनरेट हो जाएगा। फिर उसको या तो आप अपनी ईमेल आईडी से या फिर आप वहीं वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि इसके लिए आधार कार्ड का नंबर तथा आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे आपको पता होगा जो पिछले आधार कार्ड बनते थे, लगभग उसमें 2 से 3 महीने का समय लगता था, और साथ में बिचौलिए 200, 250, 300, 400, लोग 500 तक लेते थे। लेकिन अब क्या है, अगर आप थोड़े जागरूक हो, सीधा वेबसाइट पर जाइए, अप्लाई करिए। अगर नहीं है तो आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ई पैन मिल जाएगा। और ये जो परियोजना है नियर टू रियल टाइम, इसकी जो शुरुआत यानी कि घोषणा की गई थी सबसे पहले, वो केंद्रीय बजट 2020 के अंतर्गत की गई थी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि नियर टू रियल टाइम सबसे पहले चर्चा में कब आई। तो सबसे पहले चर्चा में कब आई आपकी, केंद्रीय बजट 2020 में। और सेकंड क्वेश्चन, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। सेकंड क्या बनेगा, सेकंड बनेगा कि नियर टू रियल टाइम जो है किस विभाग से संबंधित है। अब आपको पता है जो पैन है वो आपका इनकम टैक्स के अंतर्गत, यानी कि आयकर विभाग के अंतर्गत आता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है डिपार्टमेंट हो गया। तीसरा आपका ई पैन हाल ही में किस राज्य ने या किस देश ने, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सीधा आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन जैसे भी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, आप बता सकते हो। अगला आता है सुओ मोटो। ये शब्द अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा न्यूज़। अगर आप देखते होगे तो आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट है हाल ही में सरकार से जवाब मांगा है कि भाई ये जो लोग साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, ट्रकों से भर भर के जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो इनका आप ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्यों नहीं इनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए, काम के लिए क्यों नहीं व्यवस्था हो पा रही है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप, किसी ने पिटीशन नहीं डाला था, किसी ने रिट नहीं डाली थी, किसी ने केस नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज आए तो उनको लगा कि हमको भाई देखना चाहिए इस मुद्दे को, है क्या रियल में ये, तो इसीलिए यहाँ पे ये आ गया। अब देखते हैं शब्द क्या है। ये शब्द है सुओ मोटो। ये एक लैटिन शब्द है, ठीक है। यहाँ सीधा सा पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चित सुओ मोटो किस भाषा का शब्द है, या फिर इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, स्वयं कुछ करना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया, यानी कि किसी ने कुछ नहीं, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमको देखना चाहिए कि भाई स्थिति क्या है प्रवासी मजदूरों की, क्यों भाग रहे हैं, और सरकार इनके लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मुहैया क्यों नहीं करवा पा रही हैं। तो इसीलिए चर्चा में आया ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया। और आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट है संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। उसमें ये लिखा गया है कि भारत का एक
उच्चतम न्यायालय होगा। जो स्थिति कहाँ पे होगी? संसद के अंतर्गत, वो भारत के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है वो? वर्तमान में आपका दिल्ली में है। ठीक है। अब देखो 124 में तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दें, हम कर दें 214, तो 214 में क्या आपका है? वो है आपका राज्यों के उच्च न्यायालय। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट है। तो जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे ऐसे मज़ेदार तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका अजीत जोगी, चर्चा में आए हैं। क्यों चर्चा में आए? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। चर्चित व्यक्ति थे ये। अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चित अजीत जोगी किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो एक ये राजनीतिज्ञ थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और मैंने आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कई बार बताया है कि छत्तीसगढ़ के साथ में 2 और राज्य आपके गठित किए गए थे। कौन कौन से थे? उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तीनों राज्य 2000 में बने थे, और इसकी मैंने बाउंड्री भी बताई थी, लोकसभा राज्यसभा सीटें बताई थी। तो मेरे हिसाब से वो बताना यहाँ पे उचित नहीं है, आप देख सकते हो उसको पीछे जा करके। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस। इसके बारे में देखते हैं। 29 मई को किसके द्वारा मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं होगी। ठीक है। अब देखो ये क्यों मनाया जाता है, रीज़न क्या है कि 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है? हुआ क्या था कि 1948 में इजराइल और अरब के बीच में युद्ध विराम पर समझौता हुआ था। ठीक है, यानी कि कई साल से वहाँ पे युद्ध चल रहे थे, तो क्या हुआ? समझौता उन पर ज्ञापन हो गया, यानी कि 29 मई 1948 को, और इसीलिए 29 मई को शांति सैनिक दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाने लगा। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी आपकी पीस कीपिंग में महिलाएं, शांति की कुंजी। ये आपको याद रखना है। अगर कुछ नहीं पूछेगा, देखो दैट तो तारीख जो है बहुत ही रेयर केस में पूछेगा, क्योंकि आम चीज़ हो गई है, लेकिन जो थीम होती है वो सब लोग नहीं याद रखते, तो आप थीम याद रखना है। यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है कि थीम का पूछना। तो थीम क्या इसकी है? पीस कीपिंग में महिलाएं, शांति की कुंजी। ठीक है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, शांति सैनिक को सम्मानित करना। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि पिछले दिन एडवोकेट ऑफ द ईयर जो है एक भारतीय सेनाधिकारी हैं, उनको पुरस्कृत किया गया था। तो ऐसे ही हर देश में संयुक्त राष्ट्र अपनी सेना भेजा करती है जो उसके लिए लायक है या अपना सैन्य व्यवस्था नहीं सुचारू रूप से कर पाते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जामों के लिए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ब्राज़ील के पूर्व उप वित्त मंत्री मार्कोस ट्रायजो, इनको बना दिया गया है अध्यक्ष। हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी जिसमें भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी भाग लिया था। तो उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान में मार्कोस ट्रायजो को इस बैंक का नया अध्यक्ष बना दिया गया, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? केवी कामत जो थे ये भारतीय थे, अभी तक यही अध्यक्ष थे, लेकिन अब इनके जगह पे कौन बना दिया गया? ब्राज़ील के बना दिए गए। ठीक है, यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि हाल ही में निर्वाचित एनडीबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो आंसर क्या होगा? मार्कोस ट्रायजो। अगर ये क्वेश्चन आता है कि मार्कोस ट्रायजो ने किसका स्थान लिया है, तो आपको क्या बताना है? केवी कामत बताना है। और साथ में ही क्या किया गया? अनिल कुमार को, जो अनिल कुमार नाम से ही लग रहा है ये भारतीय होंगे, अनिल कुमार को एनडीबी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि मार्कोस ट्रायजो को अध्यक्ष बनाया गया और अनिल कुमार को उपाध्यक्ष बना दिया गया। एनडीबी के बारे में देखते हैं, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक। 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स समूह द्वारा इसको स्थापित किया गया, और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है। कई बार पूछ चुका है कि जो एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका चीन में है वो। थोड़ा सा अगर नाम आया है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स के बारे में देखते हैं भाई क्या है। जब ये स्थापित किया गया था, देखो पहले इसको हम छेड़फाड़ करते हैं, यानी कि इसमें देखो 5 अल्फ़ाबेट हैं, और पाँचों अल्फ़ाबेट से 5 देश हैं, यानी कि बी से देखें अगर, तो बी का मतलब ब्राज़ील, ठीक है, आर से मतलब रसिया, आई से मतलब अपना प्यारा भारत इंडिया, सी से मतलब चाइना, एस से मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी कि ब्रिक्स में 5 समूह हैं, यानी कि 5 देशों का एक समूह है ब्रिक्स। जब ये स्थापित हुआ था तब ये केवल ब्रिक था, यानी कि लास्ट में एस नहीं था, यानी कि 2009 में ब्रिक के रूप में स्थापित हुआ। यानी कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, केवल 4 ही देश थे। हुआ क्या, 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ लिया गया, तब ये क्या बन गया? तब ये बन गया आपका ब्रिक्स बन गया,
यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ये मैप देख रहे हो जो विश्व का मैप है, इसमें जो भी डार्क ग्रीन वाला पार्ट है वो ब्रिक्स समूह है। ठीक है, ये देखो ये ब्राज़ील का पार्ट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये जो आपका दक्षिण अमेरिका है। ये देखिए ये आपका है साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये इंडिया है, इंडिया एशिया में है, चाइना भी एशिया में है, रसिया आपका ये भी एशिया में है। यानी कि 1 2 3 जो देश हैं वो रूस में हैं, एक देश आपका वो अफ्रीका में है और एक देश आपका वो दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आज हम चर्चा करते हैं प्रश्नों की। जो आज के प्रश्न हैं, हाल ही में फेसबुक द्वारा बनाया गया वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन कौन सा है। सेकंड आपका है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने अपनी ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड लॉन्च किया है। तीसरा आपका है, हाल ही में चर्चित पुरंदर दास का संबंध किन किन राज्यों से बताया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। 4 नंबर है मिरर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये अलग अलग हो गया, एक ही में है। मिरर डिप्लॉयमेंट किससे संबंधित है। 5वां आपका है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। और मैंने पहले पूछा था कि पैन में कितने अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।